इतिहास में कई समुदायों के साथ जेनोसाइड जैसी घटनाएं हुई है, लेकिन उनमें से कुछ को ही रिकॉग्नाइज किया गया है, बाकियों के तो अवशेष भी मिट्टी में मिल गए। ये कहानी है कश्मीरी हिंदुओं की। सन 1989 में आतंकवादियों और कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनके बच्चों तक को नहीं बख्शा और उनको घाटी से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। चारों तरफ एक खूब सन्नाटा और उस सन्नाटे ने आजादी के नारे लगाते हुए आजादी आजादी जश्न मनाते हुए। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी मीडिया उस समय इस नरसंहार को रिपोर्ट तक नहीं कर सकी और गांधी जी के 3 बंदर की तरह मौन रही। मीडिया के अलावा इस जेनोसाइड को अगर कोई उजागर कर सकता था तो वो थी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी के साथ कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने कश्मीर के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाई। फिज़ा, फना, मिशन कश्मीर और हैदर जैसी फिल्में बॉलीवुड ने बनाई, लेकिन उनमें आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया। कई वर्षों के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई, जिसके अंदर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का वास्तविक चित्रण करने का प्रयास किया गया है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि हमारा सिस्टम एक समुदाय को न्याय दिलाने में असफल रहा। दरअसल दोस्तों, हमारा सिस्टम कुछ ऐसे लोगों के हाथ में था जो इस देश की हिंदू संस्कृति से नफरत करते हैं। कुछ ऐसे विचारधारा के लोग जो देश में क्रांति के नाम पर देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं और सपोर्ट करते हैं। टेररिज्म जो है ना, ये पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका में आज 2 अलग पार्टी हैं, अपने यहाँ 2 अलग पार्टी हैं। ये एक ग्लोबल पार्टी जो पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रही है। और टेररिज्म जो है वो सारा किस बात को लेके है? टेररिज्म सारा का सारा टेररिज्म इसलिए कि भाई तुम उस पर क्यों विश्वास करते हो, हमारे भगवान पे विश्वास करो, ठीक है। उसको बहाना बना के उसके बाद लोगों को लूटने का, उनको एक्सप्लॉइट करने का, और एक कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट रहे ताकि आर्म्स बिके। अब तुमने अगर 1 लाख आदमी वाले भेजे तो उतनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ गई, गन्स की, बंदूकों की, कपड़ों की। आपको तो सिर्फ बंदूकें दिख रही हैं, जूतों की, चीजों की। पर तुम कहोगे आर्मी तो पहले से थी, पर वो आर्मी कश्मीर में थोड़ी लगी हुई थी बर्फ में। तो ये पूरी एक इंडस्ट्री है जो चल रही है, इसमें गवर्नमेंट्स, पॉलिटिक्स, इन लोगों को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी किताब अर्बन नक्सल में अर्बन नक्सल की संज्ञा दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अर्बन नक्सल हमारे हर इंस्टीट्यूशन में घुसे हुए हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या चाहे वो मीडिया हो। सवाल ये है दोस्तों कि इस समस्या का हल क्या है। इसका एक ही हल है, जागरूकता। हमें अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। हमें हर जगह एक ऐसे लोगों को बिठाना होगा जो इस देश की संस्कृति और इस देश की एकता पर विश्वास करते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को जिताना होगा जो इस देश की संस्कृति और एकता पर विश्वास करते हैं। फिल्मों में ऐसे फिल्मों को सपोर्ट करना होगा जो राष्ट्र की एकता के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में भी हमें बदलाव के लिए मांग उठानी होगी। मीडिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोगों को पहुंचना होगा जो देश की संस्कृति पर विश्वास करते हैं और सही और सच्चे न्यूज़ को प्रसारित करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और अगर हम जागरूक होंगे तो यकीनन हमारा देश एक दिन विश्व गुरु ज़रूर बनेगा। धन्यवाद। रोशे